वेलकम है आपका फॉरेक्स कोर्स सीरीज़ के 16th वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप नोट्स भी बना रहे होंगे और आप हमारे प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये आज के हमारे लिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। जो काफ़ी सारे वीडियोस हैं, बट मैं कोशिश करूँगी कुछ अलग तरीके से समझाने की, जो आपको बहुत ही अच्छे से और डिटेल में समझ में आ जाए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट और रेसिस्टेंस फॉरेक्स ट्रेडिंग में दो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो प्राइस लेवल्स को डिस्क्राइब करते हैं। ये मार्केट के की साइकोलॉजिकल लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर प्राइस एक सर्टेन डायरेक्शन में रिवर्स हो सकती है या कंसोलिडेट हो सकती है। अगर आप प्राइस एक्शन या टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना और इन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन लेवल्स का यूज़ करके आप एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स डिसाइड करने के लिए होता है। सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज़ सपोर्ट। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट लेवल वो प्राइस होता है जहां डिमांड ज़्यादा होती है और बायर्स मार्केट में इंटर करते हैं। इस लेवल पर प्राइस नीचे नीचे जाने के बजाय रुक जाती है या फिर रिवर्स हो जाती है। सपोर्ट एक फ्लोर की तरह काम करता है जो प्राइस को नीचे गिरने से रोकता है। जब मार्केट एक सपोर्ट लेवल तक पहुंचती है तो बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस कर सकता है। रेसिस्टेंस लेवल वो प्राइस लेवल होता है जहां सप्लाई ज़्यादा होती है और सेलर्स मार्केट में इंटर करते हैं। इस लेवल पर प्राइस ऊपर जाने से रुक जाती है और फिर रिवर्स हो सकती है। रेसिस्टेंस के एक सेलिंग की तरह काम करता है जो प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है। जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के पास आती है तो सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस नीचे की तरफ बाउंस कर सकते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसमें ट्रेंड रिवर्सल, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स और रिस्क मैनेजमेंट। सपोर्ट लेवल को ट्रेंड रिवर्सल की बात करते हैं। सपोर्ट लेवल को ब्रेक करना यानी डाउनसाइड ब्रेकआउट, या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करना अपसाइड ब्रेकआउट मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड कंटिन्यूशन का सिग्नल दे सकता है। सपोर्ट लेवल का ब्रेक होने से डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है और रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेक होने से अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स देखेंगे। ट्रेडर्स सपोर्ट पर बाय करते हैं और रेजिस्टेंस पर सेल करते हैं, ये सबको पता होगा। बट जब प्राइस सपोर्ट लेवल के आसपास आकर रिवर्स होती है तो ट्रेडर्स बाय पोजीशन ओपन करते हैं। जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आकर रिवर्स होती है तब ट्रेडर्स सेल पोजीशंस ओपन करते हैं। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट हम समझेंगे थोड़ा सा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के लिए किया जा सकता है। अगर प्राइस सपोर्ट लेवल के नीचे जाए तो स्टॉप लॉस एक्टिवेट हो सकता है, और अगर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेक हो तो टेक प्रॉफिट पॉइंट सेट किया जा सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने का तरीका। सपोर्ट में हिस्टोरिकल प्राइस लेवल्स, अगर प्राइस पहले भी किसी लेवल पर रुक चुकी है तो उस लेवल को सपोर्ट कंसिडर किया जा सकता है। राउंड नंबर्स, मार्केट अक्सर राउंड नंबर्स पर आती है पर सपोर्ट दिखाता है क्योंकि ट्रेडर साइकोलॉजिकल लेवल्स पर ट्रेड करते हैं। मूविंग एवरेजेस, यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेजेस जैसे 50 पीरियड या फिर 200 पीरियड मूविंग एवरेज भी सपोर्ट का काम कर सकता है। अब रेसिस्टेंस की बात करते हैं। रेसिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करने का तरीका हिस्टोरिकल सेम है। हिस्टोरिकल प्राइस लेवल्स, अगर प्राइस पहले भी किसी लेवल पर रेसिस्टेंस शो कर चुकी है तो उस लेवल को रेसिस्टेंस कंसिडर किया जाता है। और राउंड नंबर्स, जैसे सपोर्ट का राउंड नंबर्स है तो पर रेसिस्टेंस लेवल भी बन सकता है। ट्रेंड लाइन, अगर प्राइस एक ट्रेंड के दौरान कंसिस्टेंटली रेसिस्टेंस फेस कर रही है तो ट्रेंड लाइन भी एक रेसिस्टेंस लेवल बन सकता है। यहाँ पे देखेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज यूजिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, बाउंस ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग एंड रेंज ट्रेडिंग। यहाँ पे बाउंस ट्रेडिंग है इंटर ट्रेड्स व्हेन द प्राइस बाउंसेस ऑफ सपोर्ट और रेसिस्टेंस
इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। सेम उसी तरह से आपको ब्रेकआउट का भी है। यानी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ब्रेकआउट्स तब होते हैं जब प्राइस सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देती है और उस लेवल के ऊपर या नीचे सस्टेन्ड मूवमेंट दिखती है। ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि मार्केट में न्यू ट्रेंड डेवलप हो सकता है। टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट है इनके, बुलिश ब्रेकआउट एंड बेरिश ब्रेकआउट। बुलिश ब्रेकआउट यानी जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ मूव करती है तो ये बुलिश ब्रेकआउट होता है। बेरिश ब्रेकआउट यानी कि जब प्राइस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ मूव करती है तो ये बेरिश ब्रेकआउट होता है। टूल्स टू कंफर्म सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। कंफर्मेशन टूल्स है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जैसे पिन बार्स, एंगल्फिंग पैटर्न्स है, वॉल्यूम एनालाइज करना, हाई वॉल्यूम, स्ट्रेंथनेस लेवल्स देखना, इंडिकेटर्स हैं इसमें RSI, MACD, बॉलिंगर बैंड्स। ये सब देख के आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए लेवल आप निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल को टेस्ट करना, मार्केट जब एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचती है तो वो टेस्ट करती है कि प्राइस वहां रिवर्सल कर सकती है या नहीं। अगर प्राइस लेवल को बार बार टेस्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि लेवल वीक हो रहा है और प्राइस उसको ब्रेक कर सकती है। सपोर्ट लेवल पर हम टेस्ट करें अगर प्राइस बार बार सपोर्ट लेवल के पास आकर वहाँ से ऊपर की तरफ मूव करती है तो सपोर्ट लेवल स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट करिए, यानी अगर प्राइस बार बार रेजिस्टेंस लेवल के पास आकर नीचे मूव करती है तो रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रांग है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के इम्पोर्टेंस कुछ मार्केट साइकोलॉजिकल को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हम साइकोलॉजी यहाँ पे समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, कि हमेशा राउंड नंबर जैसे कि जो भी आपका पेयर्स है उसके राउंड नंबर्स पे हमेशा आप देखिएगा कि चाहे सपोर्ट हो या चाहे आपका रेजिस्टेंस हो, आपके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये लेवल्स मार्केट में मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन सकते हैं। मार्केट सेंटिमेंट जब प्राइस एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के आसपास होती है तो मार्केट सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग हो सकता है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो ट्रेडर्स का बिहेवियर और मार्केट सेंटिमेंट ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉरेक्स ट्रेडिंग में की कॉन्सेप्ट हैं जो मार्केट के प्राइस एक्शन को समझने में मदद करते हैं। इन लेवल को आइडेंटिफाई करना मतलब उन्हें करेक्टली यूज़ करना आपको बेटर ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मदद करेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं जो प्राइस एक्शन और ट्रेंड रिवर्सल्स सिग्नल्स को डिफाइन करते हैं। ब्रेकआउट्स और टेस्टिंग लेवल्स आपको मार्केट ट्रेंड्स और पोटेंशियल रिवर्सल के बारे में इंसाइट्स करते हैं। सो आई होप शायद आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, शायद कुछ डाउट्स आपको क्लियर हुए होंगे। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप अपनी जर्नी हमारे साथ इस फ्री वीडियो में ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको जाना है मेरे यूट्यूब चैनल में और जाके आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे में आपको मेरे बाय फॉरेक्स ट्रेडिंग ई बुक कॉम्बो पैक 90% डिस्काउंट के साथ जो ऑफ़र है उस पर आपको क्लिक करना है लिंक पे, और क्लिक होते ही आपके सामने ये ऑल कॉम्बो पैक 7 ई बुक का ऑफ़र दिखेगा आपको और आपको यहाँ से बाय कर लेना है। आप इस ई बुक से अपनी अर्निंग का सफ़र शुरू कर सकते हैं जिसमें 7 ई बुक का कॉम्बो पैकेज फॉरेक्स ट्रेडिंग कंप्लीट मटेरियल तैयार किया गया है, जिसमें 7 ई बुक है जिसमें हमने थ्योरी टू प्रैक्टिकल विथ एग्जाम्पल के साथ गाइड किया है, जिसका ईच ई बुक का प्राइस 299 है। और जो हमारा 7 ई बुक हमने 10 प्रूविंग स्ट्रैटेजी तैयार की गई है उसमें आप डेमो अकाउंट पर बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। इस ई बुक कॉम्बो पैकेज को आज ही बाय करें। इसका ऑफिशियल प्राइस 2899 है और ऑफ़र प्राइस 299 है, जिसको 90% डिस्काउंट के साथ बाय करें। और ये आज के लिए ही ऑफ़र है जिसमें अभी बाय करें, 12 बजे के बाद आपको ये ऑफ़र प्राइस में नहीं मिलेगा।